Hi everyone, welcome to Aurora Studios. It's Harshmit Arora here. कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे. So आज अरोड़ा स्टूडियोज लेके आया है एक न्यू टॉपिक के ऊपर क्लास द मास्टर आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. जैसे कि आपको पता है कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, एक कॉर्नरस्टोन है, हर फील्ड में काम आता है. ठीक है. और कम्युनिकेशन हमें एक अपने आप को एक्सप्रेस करने में बहुत हेल्प करता है. वो चाहे पर्सनल हो, वो चाहे प्रोफेशनल हो, अपने आप को एक्सप्रेस करने में बहुत हेल्प करता है. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चलो समझते हैं. जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो एक लैटिन वर्ड डेराइव किया गया, द वर्ड कम्युनिस. कम्युनिस का मतलब होता है कॉमन. आइडियाज को एक्सप्रेस करने में और उनको समझने में हेल्प करता है कम्युनिकेशन. अपनी बात को प्रेजेंट करने में, अपने लोगों के साथ डील करने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करता है. एक एबिलिटी रखता है टू लिसन, टू स्पीक, टू राइट, टू अंडरस्टैंड अदर पीपल इफेक्टिवली. कोई भी काम करना है इफेक्टिव वे में करने के लिए बहुत हेल्प करता है. हमें लिसनिंग स्किल्स के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए, राइट, स्पीक, एज सो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है. उसके बाद हेल्प करता है मेंटेनिंग म्यूचुअल एंड पीसफुल रिलेशनशिप. कम्युनिकेशन हेल्प करता है एक म्यूचुअल एंड पीसफुल रिलेशनशिप बिल्ड करने में. वो चाहे आपकी पर्सनल हो, वो चाहे प्रोफेशनल हो, फ्रेंड्स के साथ हो, फिर कोलीग्स के साथ हो, एक अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्योंकि डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है टू थॉट्स में, एक थॉट्स एक्सचेंज होते हैं. वन पर्सन, अब जैसे देखो, मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये वन वे कम्युनिकेशन है. मैं टू द थर्ड पर्सन के साथ बात कर रहा हूँ, वो टू वे कम्युनिकेशन है. मैं उससे अपनी बात रख रहा हूँ, वो समझ रहा है और वो मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो टू वे कम्युनिकेशन हो गया. ये होता है अचीविंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स. अब देखो सभी के कोई ना कोई गोल्स हैं, है ना. कम्युनिकेशन स्किल्स वो पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है. नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज इन लाइफ करते हैं, है ना. तो कॉम्प्लेक्सिटीज को भी नेविगेट करने में हेल्प करता है. नेविगेटिंग का मीन्स रिड्यूस करने में, क्योंकि वो क्रिएटर इम्पैक्ट डालता है हमारे लाइफ में. समझते हैं कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं. कम्युनिकेशन के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल्स एंड मच मोर. ये कंपोनेंट्स से कम्युनिकेशन स्किल्स को आउटर प्रेजेंटर करते हैं. चलो समझते हैं. वर्बल कम्युनिकेशन में आता है टू कन्वे मैसेज, टू एक्सचेंज थॉट्स इन दी फॉर्म ऑफ साउंड और वॉल्यूम में, या जैसे फेस टू फेस भी हो सकती है, ऑनलाइन मोड पे भी हो सकती है. काफी वेज होते हैं जो वर्बल कम्युनिकेशन में बात करते हैं, अपने मैसेज को कन्वे करते हैं टू दी ऑडियंस. या जैसे टू वे टू दी सेकंड पर्सन को अगर हम अपने मैसेज को कन्वे करना हो, सेंड करना हो और रिसीव करना हो थर्ड पर्सन ने, तो ये कम्युनिकेशन नॉन वर्बल में भी आती है. ठीक है. वो चाहे जरूरी नहीं है कि वो चाहे फेस टू फेस ही हो, चाहे वो चैट फॉर्म में हो, जैसे मैसेजिंग फॉर्म में होती है वो चीज. वर्बल कम्युनिकेशन अपनी मैसेज को और इफेक्टिवली बनाने के लिए ही वर्बल कम्युनिकेशन मैटर करती है. अब हम समझते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस और इमोशंस और एटीट्यूड का कॉम्बो. जैसे कि आपको पता है कि कहते हैं जो कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो बॉडी लैंग्वेज पे बात करता है. बॉडी लैंग्वेज में आता है जैसे कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मैं अब आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूँ. एक बॉडी लैंग्वेज है कि अपने आर्म्स को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, अपनी बात को अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर रहा हूँ. ये एक कम्युनिकेशन का पार्ट होती है. जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज का अपना अपना ना स्टाइल होता है अपने आप को प्रेजेंट करने में, पर्सनालिटी का. जैसे सीटिंग स्टाइल में कोई मुद्रा स्टाइल का ऐसे अपने हैंड्स को रखता है, कोई ऐसे रखता है. इतने स्टाइल होते हैं, वो अपनी पर्सनालिटी को शो करते हैं कि उनकी पर्सनालिटी कितनी इफेक्टिव है. वो एक बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होती है. कैसे हम वॉक कर रहे हैं, कैसे हम ड्रेसअप हो रहे हैं, ये सारी चीज इसमें आ जाती है. उसके बाद कॉम्बो ऑफ इमोशन एंड एटीट्यूड. अब
जैसे कि आपको पता कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे इमोशंस के साथ कनेक्टेड है। हम कैसे इमोशंस के साथ हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम कैसा एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सारी चीजें इसमें कवर अप होती हैं। तो अब हम समझते हैं रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि अब हम वर्बल के बारे में भी देख लिया, नॉन वर्बल के बारे में भी देख लिया, अब हम रिटन कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। नाम से पता लग रहा है जो कम्युनिकेशन रिटन में लिखी, रिटन फॉर्म में की जाए, उसको हम रिटन कम्युनिकेशन कहेंगे। जैसे कि हम अपने कंसिस्टेंटली राइटिंग करते, जैसे कि ईमेल हो गई, रिपोर्ट राइटिंग हो गई, लेटर राइटिंग एंड मच मोर, रिज्यूम राइटिंग हो गई, कोई अपनी बात को रिटन फॉर्म में कन्वे कर रहे हैं। हम अपने फ्रेंड्स के साथ मैसेज पे बात करते हैं, मैसेज रिटन फॉर्म में होता है ना, अपनी बात को कन्वे करते हैं, इमोशंस के साथ करते हैं, है ना, इमोजीज के साथ भी करते हैं। सो ये एक रिटन कम्युनिकेशन है। ईमेल करते हैं, प्रोफेशनल ईमेल्स होती हैं, एक अच्छे वे में लिखी होती है, प्रेजेंट की जाती है, अपने ग्राफिक्स के साथ, डॉक्यूमेंट्री के साथ, प्रेजेंटेशन अटैच की जाती हैं। सो ये भी एक पार्ट होता है कम्युनिकेशन का, अपनी बात रखने के लिए। ठीक है जी। सो ये कम्युनिकेशन है एक रिटन फॉर्म में। जरूरी नहीं है कि आपकी कम्युनिकेशन ओरल हो या रिटन हो। मेनली ये देखा जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में भी कैसे इफेक्टिवली है। ठीक है, वो इम्प्रेसिव होनी चाहिए सामने वाले को, ये रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन आती है।